नमस्कार दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। अभी हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर्स, जो कि है 6 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक की। ठीक है। राष्ट्रपति ने एनडीए नेता नरेंद्र मोदी को नई सरकार गठन के लिए किए आमंत्रित। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले एनडीए के घटक दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। राष्ट्रपति से मुलाकात और सरकार बनाने का आमंत्रण मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से अपने संबोधन में बताया कि वह रविवार 9 जून को शाम 6 बजे शपथ ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। डीएमआरसी और केआरसीएल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड केआरसीएल ने भारत और विदेशों में आगामी मेट्रो रेल परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता मेट्रो रेलवे, हाई स्पीड रेल, राजमार्ग, मेगा ब्रिज, सुरंग, संस्थागत भवन, कार्यशालाएं या डिपो, एसएनटी कार्य और रेलवे विद्युतीकरण सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए परियोजना सेवा प्रदाता के रूप में दोनों संगठनों को नामित करता है। भाजपा ओडिशा में बनाएगी पहली बार अपनी सरकार, मुख्यमंत्री की दौड़ में हो गई है तेज। ओडिशा में चुनाव घोषित हो जाने के बाद अब सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री की दौड़ तेज हो गई है। सभी 20 नवनिर्वाचित सांसदों सहित पार्टी के राज्य नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और इस मुद्दे पर आज शुक्रवार उनके केंद्रीय नेताओं से मिलने की संभावना है। संसदीय बोर्ड की बैठक में ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला केंद्र में भाजपा सांसदों और अन्य नेताओं की राय के आधार पर लिया जाएगा। भारत का विदेश मुद्रा भंडार नए ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर। 31 मई को विदेशी मुद्रा भंडार $651.5 अरब। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को 3 दिवसीय द्वैमासिक मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की समीक्षा बैठक की। बैठक में घोषणा करते हुए देश के विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 31 मई को विदेशी मुद्रा भंडार $651.5 अरब अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। 4.83 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि। दरअसल भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 31 मई तक $651.5 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। पिछले हफ्ते 24 मई को मुद्रा भंडार 646.67 अरब डॉलर पर था। इसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार में 4.83 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई। आरबीआई ने 2024-25 के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.5% कर दिया है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 24-25 के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। आरबीआई ने निजी उपभोग में सुधार और ग्रामीण क्षेत्र की मांग मजबूत होने से सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की समीक्षा बैठक की। उसके बाद इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष 24-25 में अभी तक घरेलू आर्थिक गतिविधियां मजबूत हैं। घरेलू मांग बढ़ने से विनिर्माण गतिविधियों में तेजी आई है। शक्तिकांत दास ने कहा कि विभिन्न आर्थिक संकेतों से पता चलता है कि सेवा क्षेत्र की रफ्तार भी कायम है। आरबीआई गवर्नर ने द्वैमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा रेपो रेट 6.5% पर रखा बरकरार। आर्थिक जगत में एक महत्वपूर्ण खबर आई है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज शुक्रवार को द्वैमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। फिलहाल रेपो रेट 6.5% पर अपरिवर्तित रखी गई है। एमपीसी के 6 में से 4 सदस्य बदलाव के पक्ष में नहीं रहे। फरवरी 2023 से रेपो रेट 6.5% पर यथावत है। बताना चाहेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने लगातार 8वीं बार प्रमुख नीतिगत ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने फरवरी 2023 से रेपो रेट को 6.5% पर यथावत रखा है। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होने से लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई में भी नहीं बढ़ेगी। भारत और कतर के बीच जीटीएफआई की पहली बैठक में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूती पर जोर दिया है।
भारत गणराज्य और कतर के नेतृत्व के विज़न के अनुरूप एवं निवेश सहयोग को और ज़्यादा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत व कतर के बीच निवेश पर संयुक्त कार्यदल GTFI की प्रथम बैठक गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित की गई। GTFI ने भारत और कतर के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों के महत्व को रेखांकित किया। वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत व कतर के बीच निवेश पर संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक 6 जून को भारत के नई दिल्ली में आयोजित हुई। संयुक्त कार्यदल की सह अध्यक्षता भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग के सचिव अजय सेठ और कतर सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अपर सचिव माननीय मोहम्मद बिन हसन अल मल्की ने की। भारतीय कप्तान सुनील छेत्री ने आखिरी मैच के बाद नम आंखों के साथ लिया संन्यास। 19 साल 94 गोल और 151 मैच का शानदार करियर। भारत के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी और भारतीय कप्तान सुनील छेत्री ने गुरुवार को अपना आखिरी फुटबॉल मैच खेला। भारतीय खेल जगत ने उन्हें उनके शानदार करियर और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही कुवैत के खिलाफ अपने आखिरी मैच के बाद भारत के सबसे चमकते सितारे भावुक सुनील छेत्री पोस्ट गेम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए। भारतीय कप्तान आखिरी बार एक ऐसे अंदाज में विदा लेने में कामयाब रहे। राजग संसदीय दल की बैठक आज शाम को सभी नेताओं की राष्ट्रपति से मुलाकात संभव। भारतीय जनता पार्टी भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग और संसदीय दल की बैठक आज शुक्रवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में होगी। इसमें आम चुनाव में नवनिर्वाचित राजग के सभी लोकसभा सदस्य हिस्सा लेंगे। बैठक में सरकार बनाने पर चर्चा होगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। संसद के केंद्रीय कक्ष में सुबह 11 बजे आहूत की गई बैठक आज संसद के केंद्रीय कक्ष में सुबह 11 बजे आहूत की गई। वहीं बताया कि शाम को सभी सहयोगी दल के नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इस दौरान राजग संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने नवनिर्वाचित सांसदों की सूची राष्ट्रपति को सौंपी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नवनिर्वाचित सांसदों की सूची सौंपी। अब राष्ट्रपति नई सरकार के गठन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू करेंगे। राष्ट्रपति भवन के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 73 के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की एक प्रति राष्ट्रपति को सौंपी, जिसमें 18वीं लोकसभा के हुए आम चुनाव के बाद लोकसभा के लिए चुने गए सदस्यों के नाम शामिल हैं। देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे दीपावली से वाराणसी में होगा शुरू। अमेरिका देश बोलिविया एवं मैक्सिको के बाद दुनिया का तीसरा और देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे दीपावली से वाराणसी में शुरू होने जा रहा है। काशीवासी रोपवे के पहले चरण में वाराणसी जंक्शन कैंट रेलवे स्टेशन से रथ यात्रा तक की सुगम यात्रा कम समय में कर सकेंगे। इसके संचालन से यातायात की समस्या में निजात मिलेगी। 807 करोड़ रुपए की लागत तैयार होगी। रोपवे के निर्माण के लिए स्विट्जरलैंड से लाए गए उपकरण इंस्टॉल किए जा रहे हैं। रोपवे के निर्माण पर 807 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह काम स्विट्जरलैंड की कंपनी बार्थोलेट कर रही है। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड NHLML के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश गौड़ ने मीडिया कर्मियों को बताया कि वाराणसी में देव दिवाली के अवसर पर दुनिया भर के पर्यटक आते हैं। एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी एनवीडिया। अमेरिका का सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। शेयर में आई तेजी से एनवीडिया का बाजार पूंजीकरण मार्केट कैप उछलकर 3.011 ट्रिलियन डॉलर लगभग 251 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वहीं एप्पल का मार्केट कैप 3 ट्रिलियन डॉलर लगभग 250 लाख करोड़ रुपए है। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट 3.151 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप के साथ पहले नंबर पर है, जबकि 3.011 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप के साथ एनवीडिया कार्प दूसरे स्थान पर है। एप्पल 3.003 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप के साथ तीसरे स्थान पर। अल्फ़ाबेट गूगल 2.179 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप के साथ चौथे पायदान पर है, जबकि पाँचवें स्थान पर अमेज़न और जिसका मार्केट कैप 1.886 ट्रिलियन डॉलर है।
दिल्ली जल संकट, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। दिल्ली में पीने के पानी के बढ़ते संकट को लेकर अतिरिक्त पानी की मांग वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को शुक्रवार से हर दिन 137 क्यूसेक पानी को किसमें नापते हैं? क्यूसेक में पानी दिल्ली को छोड़ने का आदेश दिया है। जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने हरियाणा सरकार से कहा कि वह अपने क्षेत्र में पड़ने वाली नहर से पानी दिल्ली तक पहुंचाने में सहयोग करे। सुप्रीम कोर्ट अब 10 जून को इस पर अगली सुनवाई करेगा। विश्व हिंदी परिषद का उद्देश्य हिंदी को राष्ट्र और विश्व भाषा बनाना। विश्व हिंदी परिषद की बैठक में हिंदी को राष्ट्र और विश्व भाषा बनाने के संकल्प को दोहराया गया। हरियाणा भवन में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध अदिति महाविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर संध्या वत्स्यन ने की। बैठक में 25-26 जुलाई को होने वाली श्री अरविंद से संबंधित सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की गई। विश्व हिंदी परिषद के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर विपिन कुमार ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय देश का अग्रणी विश्वविद्यालय है। इस नाते राष्ट्र उत्थान से संबंधित गतिविधियों में दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों को बढ़ चढ़कर भाग लेना महत्वपूर्ण मायने रखता है। विश्व हिंदी परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों की इस बैठक में परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवी प्रसाद मिश्र संगठन विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा। मोदी ने मैक्सिको की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लाउडिया शीनबाम को मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति नवनिर्वाचित होने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैक्सिको की पहली निर्वाचित महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम को बधाई हो। यह मैक्सिको के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। साथ ही मैक्सिको के वर्तमान राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लॉपेज ओब्रेडोर को भी धन्यवाद दिया। मोदी ने कहा कि हम साथ मिलकर लगातार सहयोग और विकास करेंगे। हीट वेव की तैयारियों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के साथ की समीक्षा बैठक, दिशा निर्देश पालन करने की दी सलाह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बढ़ती गर्मी में आग की घटनाओं को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त कदम उठाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ की वर्चुअल बैठक। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के DGHM डॉक्टर अतुल गोयल ने देश भर में विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं द्वारा अपनाए गए हीट वेव की स्थिति, आग और विद्युत सुरक्षा उपायों की तैयारियों का आकलन करने के लिए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ गुरुवार को एक आभासी बैठक की। स्पर्श सेवा केंद्र खोलने के लिए 4 और बैंकों के साथ रक्षा मंत्रालय का समझौता, रिटायर्ड जवानों का होगा फायदा। रक्षा मंत्रालय के डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट DAD ने देश भर में 4 बैंकों की 1128 शाखाओं में स्पर्श पेंशन प्रशासन प्रणाली रक्षा सेवा केंद्र के रूप में उन्हें शामिल करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इन बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। MOU पेंशन भोगियों को बाधा रहित कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, खासकर दूर दराज के क्षेत्रों में जहां उनके पास स्पर्श पर लॉग ऑन करने के लिए तकनीकी साधन नहीं है। पेंशन भोगियों के लिए एक इंटरफेस। यह सेवा केंद्र स्पर्श के लिए पेंशन भोगियों के लिए एक इंटरफेस बन जाएंगे जो उनके प्रोफाइल को अपडेट करने, शिकायत दर्ज करने, डिजिटल वार्षिक पहचान डाटा सत्यापन के अलावा उनकी मासिक पेंशन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी माध्यम प्रदान करेंगे। इन केंद्रों तक पहुंच मुफ्त प्रदान की जाएगी, जिसमें मामूली सेवा शुल्क DAD द्वारा वहन किया जाएगा। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए भरी उड़ान। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स आज बुधवार को एक अन्य सहकर्मी के साथ तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए रवाना हुई। साथ ही दोनों ने बोइंग कंपनी के स्टारलाइनर यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले सदस्य बनकर इतिहास रच दिया। विलियम्स और बुच विल्मोर को लेकर बोइंग का क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन कई बार विलंब के बाद फ्लोरिडा के कैनवेरल स्पेसपोर्ट स्टेशन से रवाना हुआ। विलियम्स ने इस तरह मिशन पर जाने वाली पहली महिला के रूप में भी इतिहास रचा। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य रामसर स्थलों की सूची में शामिल। कौन कौन? पहला नागी और दूसरा नकटी, ये दोनों हैं।
विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि कब? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाते हैं? 5 जून के मौके पर बिहार स्थित नागी पक्षी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अपने नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया। बुधवार को इन दोनों अभ्यारण्य को रामसर स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नेपाल में अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हेड रसल टनल का उद्घाटन किया। नेपाल के प्रधानमंत्री ने नेपाल में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की हेड रेस टनल का उद्घाटन किया। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का निर्माण SJVN अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड SAPDC द्वारा किया जा रहा है। SJVN की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। SAPDC SJVN और नेपाल सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण सहयोग है जिसका उद्देश्य अरुण नदी बेसिन में सतत जल विद्युत उत्पादन के माध्यम से क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। वर्तमान में SJVN नेपाल में अरुण नदी बेसिन पर 2200 मेगावाट की 3 जल विद्युत परियोजनाओं का निष्पादन कर रहा है। PM मोदी ने की एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत। 140 करोड़ वृक्षारोपण की तैयारी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार 5 जून को बुद्ध जयंती पार्क नई दिल्ली में पीपल का पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। प्रकृति के पोषण के लिए धरती माता और मानव जीवन के पोषण के लिए हमारी माताओं के बीच समानता दर्शाते हुए PM मोदी ने दुनिया भर के लोगों से अपनी मां के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान के प्रतीक के रूप में एक पेड़ लगाने और धरती माता की रक्षा करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। केंद्र और राज्य सरकार के विभाग एक पेड़ मां के नाम अभियान के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पहचान करेंगे। गौरतलब है कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम भूमि क्षरण को रोकना और उल्टना, सूखे से निपटने की क्षमता विकसित करना और मरुस्थलीकरण को रोकने का मुख्य उद्देश्य होगा। औद्योगिक क्रांति 4.0 के युग में DOT की पहल MSME और स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए नई पहल। तेजी से बढ़ती औद्योगिक क्रांति के बीच दूरसंचार विभाग DOT नई तकनीक और उद्योगों को अपने साथ जोड़ना चाहता है। ऐसे में DOT ने उद्योग 4.0 परिवर्तन में MSME और स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए पहल शुरू की है। दूरसंचार विभाग उद्योग की उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए संगठनों और स्टार्टअप की सहायता करने के उद्देश्य से एक नई पहल की योजना बना रहा है। इसमें MSME के बीच उद्योग 4.0 बेसलाइन सर्वे के लिए एक प्रस्ताव मांगा है। प्रस्ताव के तहत डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने और 5G और 6G प्रौद्योगिकियों के आगमन के लिए उद्योगों को तैयार करना है। NCC का 2 दिवसीय वार्षिक नीति संवाद शिविर नई दिल्ली में हुआ आयोजित। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का 2 दिवसीय वार्षिक नीति संवाद शिविर 4 और 5 जून को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। NCC के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसमें देश भर के NCC निदेशालयों के अतिरिक्त महानिदेशक और उप महानिदेशक शामिल हुए। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार NCC की चल रही विस्तार योजना की प्रगति की समीक्षा करना था। और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है।